नमस्कार, स्वागत है आपका नाज़रीन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। अंबाला से अपडेट मिल रही है। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुआ पहला रफाल विमान। हिंदुस्तान की जमीन पर रफाल की पहली लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर रफाल का जोरदार स्वागत किया गया है। अंबाला एयरबेस पर रफाल, पहला रफाल लैंड हो चुका है। 5 रफाल विमान का बेड़ा जो है निकला था, उसमें से पहला रफाल विमान लैंड हो चुका है हिंदुस्तान की धरती पर। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला रफाल अब हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड हो चुका है। पहला रफाल विमान लैंड हुआ है। सबसे ताकतवर फाइटर जेट रफाल अब हिंदुस्तान के पास है। आपको बता दें कि दोपहर में 5 राफेल विमानों का बेड़ा जो है उड़ा था और हरियाणा के अंबाला एयरस्पेस पर रफाल का पहला विमान लैंड हो चुका है। अंबाला से इस वक्त की अपडेट हमें मिल रही है। जोरदार स्वागत किया गया है। हिंदुस्तान की जमीन पर रफाल का फ्रांस से ये 5 रफाल विमान का बेड़ा निकला था, जो अब अंबाला एयरबेस पर लैंड हो चुका है। पहला रफाल फाइटर, जोरदार स्वागत हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक रफाल अब हिंदुस्तान के पास है। सात 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद रफाल फाइटर जेट अब हिंदुस्तान के एयरबेस में लैंड हो चुका है। पहला विमान लैंड हुआ है। जोरदार स्वागत किया गया है। अंबाला एयरबेस पर वायुसेना की ताकत में यह बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 1997 के बाद 22 सालों के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट अब हिंदुस्तान के पास आया है। 5 फाइटर जेट का बेड़ा 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अंबाला एयरबेस पर उतरने वाला था, जिसमें से पहला विमान लैंड हो चुका है। अंबाला से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। वायुसेना की ताकत में यह बड़ा इजाफा माना जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ चाइना बल्कि पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास भी इस तरह के ताकतवर फाइटर जेट्स नहीं है, क्योंकि अब हिंदुस्तान के पास है। वायुसेना के पास अब इस बड़ी ताकत के साथ हवा में हवाई तौर पर एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पहला रफाल जेट जो है अब हिंदुस्तान के अंबाला एयरस्पेस पर लैंड हो चुका है। पहली लैंडिंग अंबाला एयरबेस पर 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह लैंड हुआ है। हिंदुस्तान की वायुसेना के लिए यह बेहद सुखद दिन है, क्योंकि अब दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट अब भारत के पास है। और उससे भी जरूरी बात, पड़ोसी देशों के पास भी इतना ताकतवर फाइटर जेट नहीं है। यानी कि अब आसमान में हिंदुस्तान किसी भी दूसरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट्स के साथ तैयार है। काफी सालों से इस फाइटर जेट को लेकर जो है इंतजार चल रहा था। कई तरह के प्लानिंग्स हुई, कई तरह की पॉलिसीज हुई, वक्त टलता रहा लेकिन लैंड नहीं हुआ। लेकिन अब आखिरकार रफाल विमानों के 5 जेट्स का बेड़ा अब हिंदुस्तान के एयरबेस पर लैंड होने जा रहा है, जिसमें से पहला विमान लैंड हो चुका है। अंबाला से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। ये सारे विमान जो है फ्रांस से भारत पहुंचे हैं। और इसी के साथ भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स जो है अब मौजूद है। आपको इससे पहले इतिहास बता दें, हिंदुस्तानी वायुसेना के बाद 22 साल पहले, इससे पहले सुखोई जेट था जो सबसे ताकतवर जेट हिंदुस्तान के पास था, हिंदुस्तानी वायुसेना के पास था। 1997 में जो भारत के पास आया था, उसके बाद 22 सालों बाद अब रफाल विमान आया है, जो सबसे ताकतवर है। और
इसी के साथ हिंदुस्तान की वायुसेना में अब ताकत में ये जोरदार इजाफा हुआ है और आसमान पर भारत अब और ज्यादा सशक्त हो गया है। इससे पहले भारत के पास रूस का सुखोई विमान था, इसके बाद अब भारत के पास रफाल है और जैसा कि इसकी ताकत और क्षमताओं के बारे में पहले से भी कहा जाता रहा है कि सैकड़ों किलोमीटर तक की अचूक मारक क्षमता है रफाल के पास। ना सिर्फ मारक क्षमता है बल्कि एटॉमिक बॉम्ब्स को ना सिर्फ इम्प्लोड कर सकता है बल्कि लॉन्च भी करने की क्षमता रखता है रफाल विमान। स्ट्रेंथ और एक्यूरेसी का अचूक मिश्रण है रफाल विमान जो अब हिंदुस्तान के पास है। हरियाणा के अंबाला से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। अंबाला एयरबेस पर लैंड हुए हैं रफाल के विमान। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं 7000 किलोमीटर का सफर करने के बाद पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर रफाल उतरा है। इस वक्त अपडेट आपको हरियाणा के अंबाला एयरबेस से बता रहे हैं। रफाल विमान एयरबेस पर लैंड हो चुका है जिसका सालों से इंतजार चल रहा था। कई तरह की अटकलें, कई तरह की चर्चाएं और कई तरह के सवाल, इन सब के बीच में आखिरकार रफाल विमान अब हिंदुस्तान के पास है। 5 रफाल लड़ाकू विमान फ्रांस से सफर करके 7000 किलोमीटर का सफर करके अब आखिरकार हिंदुस्तान के अंबाला एयरबेस पर लैंड हो रहे हैं। पहला विमान लैंड हो चुका है, इसकी अपडेट हमें मिली है और इस लैंडिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना अब दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना में से एक बनती चली गई है, क्योंकि अब भारत और सशक्त हो गया है, न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी, क्योंकि रफाल विमान दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है और न सिर्फ हवा से हवा में बल्कि हवा से जमीन में भी इसकी मारक क्षमता अचूक है। काफी समय से रफाल का इंतजार हो रहा था और जैसा कि तय माना जा रहा था नियत तिथि के तहत आज अंबाला एयरबेस पर रफाल लड़ाकू विमान लैंड हो रहे हैं। पहला विमान लैंड हो चुका है। कई तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ लैस ये फाइटर जेट हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मारक क्षमता रखता है, वो भी अचूक सैकड़ों किलोमीटर तक। कई तरह की नई टेक्नोलॉजीज के साथ रफाल विमान जो है अब हिंदुस्तान की धरती पर और किसी भी पड़ोसी देश के मुकाबले भारत अब रफाल विमान के साथ सबसे ताकतवर देश बन चुका है। अगर बात करें पाकिस्तान की या फिर चाइना की, इन सभी से आगे भारत के पास रफाल जैसे सबसे ताकतवर लड़ाकू फाइटर जेट अब इस वक्त उपलब्ध है। आपको बता दें ये रफाल की पहली खेप है। 36 ऐसे विमान जो है तय किए गए हैं जो भारत के पास फ्रांस से लौटेंगे और कई खेप आने बाकी है। पहला खेप जो है भारत आ चुका है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस से आपको अपडेट बता रहे हैं। आपको बता दें इस खेप को मई में आना था पर कोरोना के चलते और थोड़ा ज्यादा समय लगा और आखिरकार जुलाई में एयरबेस पर अब रफाल के विमान जो है लैंड हो रहे हैं। अपडेट मिल रही है अंबाला एयरबेस से सुरक्षित लैंडिंग हुई है फाइटर जेट्स की। पानी की बौछारों के साथ स्वागत किया गया है लड़ाकू विमान का।
बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, रफाल विमान जो है अंबाला की एयरबेस पर जो है लैंड हो चुका है। पानी की बौछारों के साथ फाइटर जेट विमान का स्वागत किया गया है। थोड़ी देरी जरूर हुई है, पर अब सबसे ताकतवर हिंदुस्तान है, ना सिर्फ जमीन पर बल अब आसमान में भी। ये जो है एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रफाल जेट की। पांच रफाल जेट का ये बेड़ा जो है फ्रांस से निकला था, जिनके साथ आप पीछे 2 सुखोई विमान भी जो है चलते हुए देख रहे हैं। ये बेड़ा फ्रांस से निकला था। 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आज हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर रफाल विमान, अभी की जो अपडेट मिली है, पहला विमान जो है सुरक्षित रूप से लैंड हो चुका है। सालों का इंतजार अब सफल होता हुआ नजर आ रहा है और हिंदुस्तान की वायुसेना अब दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक फाइटर जेट के साथ सुलभ होने जा रही है। रफाल फाइटर जेट दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में माना जाता है। ऐसे 36 जो है विमान भारत के लिए बनाए जाएंगे और उसी के तहत ये जो पहला बेड़ा है वो अब हिंदुस्तान के पास पहुंच चुका है। पहला विमान सुरक्षित रूप से हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर लैंड हो चुका है। एक गौरवपूर्ण दिन आज भारत के लिए, जब वायुसेना को ये बड़ी ताकत अब मिलने जा रही है और भारत और भी ज्यादा अब सशक्त रूप से सुरक्षा कर पाएगा। डिफेंस में ताकतवर जेट मिसाइल काबिले तारीफ काम करेंगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रफाल जेट की, ये तस्वीरें जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा था। ऐसे 36 फाइटर जेट जो है भारत को सौंपे जाएंगे आने वाले समय में। इसका पहला बेड़ा जो है भारत के पास अब पहुंच चुका है। हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर इनकी लैंडिंग शुरू हो चुकी है। पहला विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो चुका है। हवा पानी की बौछारों के साथ इसका स्वागत किया गया है। सुपरसोनिक हवा से भी, आवाज की गति से भी तेज गति से रफाल विमान जो है उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक है और इसीलिए यह दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में माना जाता है। हवा में ही इसकी फ्यूलिंग की जा सकती है, तो इसका मतलब इसको धरती पर भी उतरने की जरूरत नहीं है। हवा से हवा में ही ये काफी लंबे समय तक काम कर सकता है और सैकड़ों किलोमीटर तक ये किसी भी दुश्मन देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। आपको बता दें, काफी लंबे समय से लेकर जो है रफाल विमान को लेकर कई तरह की अटकलें जो है भारत में लगाई गई। सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में रफाल विमान को लाने के लिए डील साइन की गई थी फ्रांस की एक वेपनरी कंपनी के साथ, पर काफी लंबे समय तक 126 विमानों के लिए डील साइन हुई थी, पर काफी लंबे समय तक विमान आए नहीं। लंबे समय तक इसको लेकर जो है सवाल खड़े होते रहे। इसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इसकी डील में कुछ परिवर्तन किया गया। 126 की जगह 36 विमानों पर सहमति बनी और इन 36 विमानों में कुछ स्पेशल ऐसी चीजें भी जो है लाई गई हैं जो पहले की विमानों में नहीं थी। ऐसा सरकार के द्वारा ही कहा गया है और इसे गुप्त रखा गया है। पहले से ज्यादा हाईली इक्विप्ड, फास्ट और सभी तरह की लेटेस्ट वेपनरी के साथ सुलभ रफाल विमान दुनिया के सबसे ताकतवर जेट प्लेनों में से एक अब भारत के पास आ चुका है। यह फाइटर जेट आवाज की गति से भी दुगनी गति से जो है चलता है और सैकड़ों किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। 22 साल के बाद वायुसेना की ताकत में यह जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। इससे पहले रूस के द्वारा मिली सुखोई विमान भारत के पास था। भारतीय वायुसेना जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, पीछे जो 2 विमान चल रहे हैं सुखोई के, ये 22 साल पहले भारत को 1997 में उपलब्ध हुए थे और तब से लेकर अब ये नया बेड़ा
फाइटर जेट्स का भारतीय वायुसेना को अब मिलने जा रहा है। ऐसे 36 विमान जो है भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध होंगे और न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी भारत सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स के साथ देश की रक्षा करेगा। आपको बता दें, फ्रांस और भारत के बीच सितंबर 2016 में 98,891 करोड़ रुपए की डील साइन हुई थी, जिसमें 36 विमान खरीदने को मंजूरी मिली थी। इस डील के ठीक 67 महीने के बाद रफाल भारत को मिला है। यह रफाल हालांकि भारत को मई में मिलने वाला था, पर किन्हीं कारणों से यह अब जुलाई में भारतीय वायुसेना के पास यानी हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर अब लैंड हो रहा है। पहला विमान लैंड हो चुका है। गौरवपूर्ण दिन भारत के लिए, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अब दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट प्लेन्स होंगे। रफाल की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। वजह, अब भारतीय वायुसेना के पास दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट प्लेन्स हैं। न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा पर भी भारत अब दुनिया के किसी भी देश से बेहद ताकतवर है। खासतौर पर पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो भारत के पास इस वक्त किसी भी पड़ोसी देश के मुकाबले सबसे ताकतवर फाइटर जेट प्लेन्स मौजूद हैं। रफाल को दुनिया का सबसे ताकतवर जेट प्लेन इसलिए माना जाता है क्योंकि हवा से दुगनी स्पीड से यह चलता है, और दूसरी बात यह हवा से हवा में और हवा से जमीन में सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत यह भी है कि ना सिर्फ हथियार बल्कि एटॉमिक वेपनरी को भी ये ना सिर्फ लोड कर सकता है बल्कि लॉन्च करने की भी क्षमता रखता है। साल 2016 में इसकी डील जो है फ्रांस के साथ हुई थी। हालांकि पहले 126 विमानों की बात हुई थी, पर वो डील सफल नहीं होती हुई दिखाई दी। सालों तक मामला टलता रहा, कंपनीज बदलते रहे, कई तरह की अड़चनें और मुश्किलें आती रही। कांग्रेस की सरकार में राफेल को लाने के लिए जो डील तय हुई थी वो सफल होती हुई नहीं दिखाई दी, जिसके बाद भाजपा की सरकार में साल 2016 में 126 की जगह 36 विमानों पर फ्रांस और भारत के बीच सहमति बनी, और उसके ठीक 67 महीने के बाद आज यानी 29 जुलाई के दिन भारत के पास राफेल का पहला बेड़ा, 5 विमानों का बेड़ा अब भारत के पास उपलब्ध हो रहा है। पहला विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो चुका है, जहां पानी की बौछारों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट प्लेन का स्वागत किया गया है। कई तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपनरी के साथ उपलब्ध ये फाइटर जेट किसी भी दुश्मन देश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। सैकड़ों किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाला राफेल जेट अब भारत के पास है। ऐसे 36 विमान अभी भारत के पास आएंगे अलग अलग समय में, जिसका पहला बेड़ा अब 7000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हरियाणा के अंबाला बेस पर पहला विमान लैंड हो चुका है, जो इस वक्त की अपडेट मिली है। ये हिंदुस्तान की सरजमी से ली गई राफेल की कुछ वीडियोस है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के आसमान पर राफेल
उड़ता हुआ दिखाई दिया है। रफाल की तस्वीरें 7,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर अब यह लैंड हो रहा है। हरियाणा अंबाला के एयरबेस पर यह तस्वीरें पहली बार आसमान पर दिखाई दिया है। रफाल दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट अब भारत के पास है। भारतीय वायुसेना में रफाल का जोरदार स्वागत किया गया है। तक का सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन अब हिंदुस्तान के पास। हिंदुस्तान की सरजमी से ली गई रफाल की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। हवा से भी ज्यादा गति से चलने वाला रफाल विमान इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रफाल की। दुनिया का सबसे ताकतवर रफाल जेट अब भारत के पास है। 67 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार फ्रांस से पहला बेड़ा हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड होना शुरू कर चुका है। ऐसे 36 विमान भारत के पास होंगे और भारत दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना वाली फाइटर जेट्स के साथ अब खड़ा होगा। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी भारत दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स के साथ अब अपनी देश की सुरक्षा करेगा। खासतौर पर अगर बात करें हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों को लेकर, तो इस वक्त भारत के पास इन 5 विमानों के साथ दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ चाइना बल्कि ना फिर पाकिस्तान और किसी भी पड़ोसी देश के पास उपलब्ध नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल इसे माना जाता है, क्योंकि यह साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो भी अचूक निशाना लगाने की क्षमता रखता है। हवा से हवा में और हवा से जमीन में इसकी मारक क्षमता अचूक है। सैकड़ों किलोमीटर तक का क्षेत्रफल ये अकेले कवर कर सकता है। साथ ही साथ हवा से हवा में ही रिफ्यूलिंग भी इसकी हो जाती है, तो विमान को जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। कई घंटों तक ये आसमान पर रह सकता है और दुश्मन की नाक में दम कर सकता है। वायुसेना में रफाल विमान का जोरदार स्वागत किया है। काफी लंबे समय से इस फाइटर जेट का इंतजार किया जा रहा था। 67 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार हिंदुस्तान के पास रफाल विमान उपलब्ध है। भारी वेपनरी के साथ लैस और न सिर्फ एटॉमिक वेपनरी को लोड कर सकता है बल्कि लॉन्च करने की भी क्षमता रखता है रफाल विमान।